हाय, दिन है 8 अप्रैल 2011। एक कंपनी की मशीन ऑपरेटर जिसका नाम होता है किरण भाई हरकिशन दास पटेल, वो कोर्ट में ये क्लेम करती है कि कंपनी उसको इलीगली टर्मिनेट किया है उसकी जॉब से। तो उसके डिफेंड में कंपनी जाके ये बोलता है कोर्ट को कि हमने उसको जॉब से निकाला नहीं है, हमने उसको ट्रांसफ़र किया था, उसने ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं किया और वॉल्यूंटरीली ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, इसीलिए उसकी जॉब टर्मिनेटेड है। तो अभी सवाल ये उठता है, क्या सच में पटेल की जॉब टर्मिनेटेड है? क्या एक एम्प्लॉई ट्रांसफ़र को मना करने से उसकी वॉल्यूंटरीली रेजिग्नेशन हो जाती है या उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाती है? क्या इस केस में सच में एम्प्लॉयर ने सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं एक एम्प्लॉय को टर्मिनेशन करने से पहले? ये जानते हैं डिटेल्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है और ट्रांसफर की क्या क्या लीगल प्रोविजन हो सकते हैं और एम्प्लॉयर को ऐसे कौन सी स्टेप कंसीडर करनी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए ताकि एक ट्रांसफर केस आगे चलकर एक डिस्प्यूट ना बने या मिसकंडक्ट ना बने। अगर कोई भी एम्प्लॉई ट्रांसफर केस को मना करता है तो उसकी परिणाम क्या हो सकती है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। पहला ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने ये बताया अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर की ऑर्डर लिखी है तो एम्प्लॉय की ट्रांसफर होनी चाहिए और एम्प्लॉय इसको मानना पड़ेगा। इस केस में कोर्ट ने यह बताया कि काउंटर एविडेंस अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपको केस हारना पड़ेगा और आपको टर्मिनेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका यह मतलब है अगर कंपनी आपको ट्रांसफर के लिए नोटिस दिया है तो आप एज ए एम्प्लॉय काउंटर एविडेंस देना पड़ेगा। जब उसने लिखित पे नोटिस दिया है तो आपका भी हक बनता है, आप लिखित पे मना कर सकते हैं कि ये वैलिड रीजन के कारण आप ट्रांसफर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। इस केस के हिसाब से कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जब एक एम्प्लॉई ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके कारण ड्यूटी पे नहीं आता है, ये लीगली टर्मिनेशन नहीं हो सकता। इसका परिणाम होता है वॉलंटरी अबैंडनमेंट। मतलब है एम्प्लॉई वॉलंटरीली कुछ दिनों के लिए जॉब पे नहीं आ रही है, उसका एम्प्लॉयमेंट डरमांट है। अगर वो सही नोटिस देके या वैलिड जस्टिफिकेशन देके, मे बी हेल्थ इशू, मे बी फैमिली इशू की एप्लीकेशन देके जॉब पे आती है तो कंपनी उसको जॉब पे वापस रखना पड़ेगा। तो ये था मोटा मोटी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। अब जानते हैं ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर की सिंपल मतलब है रीअसाइनमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ये एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट हो सकती है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट हो सकती है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन से दूसरी लोकेशन हो सकती है, एक फंक्शन से दूसरी फंक्शन हो सकती है या एक रोल से दूसरा रोल हो सकती है। इसकी मकसद या ऑब्जेक्टिव या कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, दूसरा वर्कप्लेस बैलेंसिंग, तीसरा एम्प्लॉय स्किल डेवलपमेंट या चौथा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। अगर ये कारण वहां पे नहीं है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं ट्रांसफर की लीगल प्रोविजन के ऊपर। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सेक्शन 2RA और 5th शेड्यूल ये बोलता है अगर कंपनी अपनी एम्प्लॉय या वर्कमैन को एक मालाफाइड इंटेंशन के कारण ट्रांसफर करती है तो इसको अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा। मतलब एक रिपोर्टिंग मैनेजर उसके एम्प्लॉय के ऊपर खुश नहीं है तो उसके कारण वो अपने सीनियर से बात करके या मैनेजमेंट से बात करके ये डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें ये ऊपर की 4 कंडीशन है ही नहीं, ये प्योरली मालाफाइड इंटेंशन है। एक एम्प्लॉय को
परेशान करने के लिए उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसको कहलाते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अब चलते हैं नेक्स्ट लीगल प्रोविजन। ये आती है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के ऊपर। अगर कंपनी की वर्क एक्सीजेंसी के कारण ट्रांसफर होती है तो एम्प्लॉय को ट्रांसफर केस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। ट्रांसफर के कारण कोई भी एडवर्स इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए उसके वेजेस के ऊपर और उसकी सैलरी के ऊपर, और एम्प्लॉय या वर्कमैन जिस रोल पे उसको असाइन किया जा रहा है वो उतनी कैपेबल होनी चाहिए उस रोल को हैंडल करने के लिए। तीसरे कंडीशन, एम्प्लॉय की प्रायर कंसेंट होनी चाहिए ट्रांसफर करने से पहले। चौथा, उसकी सारी ट्रैवल अलाउंसेस या उसके ट्रांसफर के कारण जो भी खर्चे उसके बन रहे हैं, मे बी फूड एक्सपेंस, मे बी ट्रैवल एक्सपेंस, मे बी फैमिली एकोमोडेशन, वो सारे खर्च, वो सारे अलाउंसेस कवरेज होनी चाहिए। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिस समय एम्प्लॉय कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे आ रही है उस समय एम्प्लॉय ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या ये कंसेंट देनी चाहिए कि वो ट्रांसफर के लिए राजी है, एग्रीड है। और चौथा है वर्कमैन वर्सेस नॉन वर्कमैन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर वो वर्कमैन की डेफिनेशन पे आती है तो उसकी केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर लागू किया जाएगा। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर वो वर्कमैन नहीं है तो उसकी केस उसकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी सारी केस, सारी स्टोरी उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं रिफ्यूजल ट्रांसफर। मतलब अगर एक एम्प्लॉय ट्रांसफर केस को मना करता है तो इसकी मतलब क्या है? अगर एक एम्प्लॉय ट्रांसफर को मना करते हुए ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, उसकी जॉब टर्मिनेशन नहीं कहलाएगा, उसकी जॉब अबैंडनमेंट कहलाएगा। मतलब अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ एम्प्लॉय ये नोटिस देता है अपनी एम्प्लॉयर को कि फलाना रीजन के कारण मैं ड्यूटी पे नहीं आ रहा हूं, तो जब वो रीजन फुलफिल हो जाती है या उसकी जो कमिटमेंट, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है तो एम्प्लॉय वापस एप्लीकेशन दे के जॉब पे ज्वाइन कर सकता है। और एम्प्लॉयर की तरफ क्या हो सकती है? जब एक एम्प्लॉय ड्यूटी पे नहीं आ रहा है तो एम्प्लॉयर का, कंपनी का ये फर्ज बनता है उसको प्रॉपर नोटिस जारी करे कि आप अगर इतने दिन के अंदर अंदर ड्यूटी पे नहीं ज्वाइन कर रहे हो, हम आपकी जॉब टर्मिनेट हो रहा है करके मान लेंगे। अगर एम्प्लॉय इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो एज ए कंपनी, एज ए एम्प्लॉयर डिसिप्लिनरी एक्शन करके या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करके उसको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट, अगर ये ट्रांसफर आईडी एक्ट के अंदर मॉडिफाइड है या प्यूनिटिव मेजर है, जानबूझ के एक एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो एम्प्लॉय इसको आईडी एक्ट के अंदर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस साबित करके जॉब पे रीइंस्टेटमेंट हो सकती है या कंपेंसेशन ले सकती है या बैक विथ वेजेस ज्वाइन कर सकती है। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में 2 पॉइंट है। पहला, अगर कोई भी एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ये मेंशन है कि उसको ट्रांसफर लेना जरूरी है, तो अगर एम्प्लॉय ज्वाइनिंग के समय डिक्लेयर किया हुआ है या साइन उस एग्रीमेंट में किया हुआ है, उसको ट्रांसफर लेना मैंडेटरी है। दूसरी, ट्रांसफर मस्ट बी रीजनेबल। एक कंपनी या एक एम्प्लॉयर हमेशा एक एम्प्लॉय को एक रीजनेबल या वैलिड रीजन के लिए ट्रांसफर करना चाहिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉय की स्किल डेवलपमेंट हो रहा है या वर्क प्लेस बैलेंसिंग हो रही है। अगर ये सब कारण नहीं है, कुछ मैलाफाइड इंटेंशन है या प्यूनिटिव मेजर्स लिया जा रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो आई होप इस
वीडियो से या इस कंटेंट से आपको बहुत सारे वैल्यूएबल नॉलेज मिले होंगे ट्रांसफर के बारे में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट मिलती रहे। नमस्कार।